हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। 1.5 kg के रेड वेलवेट केक का ऑर्डर था। रेड वेलवेट जो स्पॉन्ज है वो आप 3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो है कि प्रीमिक्स आता है मार्केट में रेडीमेड रेड वेलवेट केक का, वो आप यूज़ करके बना सकते हैं। दूसरा है कि वनीला प्रीमिक्स एंड चॉकलेट प्रीमिक्स में कलर वगैरह डाल के आप रेड वेलवेट स्पॉन्ज बना सकते हैं। और तीसरा है कि मैदे में कोकोआ पाउडर, कलर और बाकी सारे इसकी पूरी एक रेसिपी है वो आप करके बना सकते हो, जो कि मेरे क्लासेस का पार्ट है। ये जो कॉम्बिनेशन वाला है, जो वनीला प्रीमिक्स और चॉकलेट प्रीमिक्स के साथ और ये मैदे के साथ कैसे आप रेड वेलवेट बनाएंगे, वो मैं अपनी क्लासेस में बताती हूँ। ये जो ऊपर का पार्ट मैं स्क्रैप कर रही हूँ, ये सारा डेकोरेशन में चला जाएगा, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। रेड वेलवेट केक की खासियत यही है। हालांकि मुझे इस केक का डिज़ाइन मिला हुआ था, 3-4 घंटे पहले ऑर्डर मिल गया था और मेरे पास फ्लावर्स नहीं थे। इतने अच्छे अच्छे आर्टिफिशियल फ्लावर आ गए हैं ना मार्केट में, जो कि क्या ओरिजिनल फ्लावर को भी फेल कर देंगे। ये आर्टिफिशियल है, देखने में लग ही नहीं रहे थे केक पे अप्लाई करने के बाद कि ये आर्टिफिशियल है। और जैसे ही केक का ऑर्डर आया, केक का ऑर्डर 4 घंटे पहले आ गया था, तो जैसे ही केक का ऑर्डर आया तो हस्बैंड को मैंने बोला कि आप देख लीजिए मार्केट में, अगर ओरिजिनल मिल रहा है तो ओरिजिनल ला दीजिए, नहीं तो आर्टिफिशियल मिल रहा है तो आर्टिफिशियल ला दीजिए। फिर उन्होंने मुझे मार्केट से पिक भेजा कि अरे ये तो एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम ओरिजिनल फ्लावर है, तो मैंने कहा कि वही ले लीजिए। तो फिर वो लेके आए। ठीक है। जो फ्रेश फ्लावर्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि जैसे मान लो आपका केक गया और कुछ देर बाद अगर कट होता है तो वो थोड़ा मलिन हो जाता है। लेकिन ये इतना प्यारा लग रहा था ना, ये मतलब इसका बनावट इस टाइप का था कि ये मतलब लग ही नहीं रहा था कि आर्टिफिशियल है। और मेरे पास पहले से फ्लावर्स थे, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि कॉर्नर पे आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं ना, मुझे उसी तरीके से बिल्कुल बनाने का मन कर रहा था कि मैं बिल्कुल एकदम हूबहू बनाऊँ और कि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आए। ठीक है। और ये केक की जो मैंने आइसिंग की हुई है, इसके बाद मैंने वाटर स्प्रे किया ताकि इसकी स्मूथ एकदम आए, एकदम टेक्सचर इसका है ना स्मूथ आए। तो ये हो गया मेरा। आइसिंग बहुत बढ़िया हुई थी इस केक की। ये भी एक ख़ास बात है, आपके केक में 4 चांद आपकी आइसिंग भी लगा देती है। अगर आपका आइसिंग अगर बढ़िया हो जा रहा है तो केक ऐसे ही आपका परफेक्ट दिखने लगता है। ठीक है। अब ऊपर वाला जो टायर है वो मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने 5 इंच के टिन में बेक किया हुआ है। ठीक है। लेकिन ये हाइटेड है। ठीक है। और नीचे वाला जो टिन है वो मैंने 7 इंच के टिन में बेक किया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग टिन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। 7 और 6 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल मत लीजिएगा टिन का, कभी भी 2 इंच कम ही टिन लीजिएगा। ठीक है। कभी भी आप टायर वाला केक बनाना तो 2-2 इंच का गैप लेके ही टिन साइज़ लीजिएगा, तो आपके जो टायर जो होते हैं ना स्टेप केक के, वो एकदम बढ़िया लगेंगे। ठीक है। अब ये हो गया क्रम्स, जिसको मैंने ड्राई करके ओवन में सुखा लिया हुआ है और इसके बाद क्या है, मिक्सी में उसको चला दिया हुआ है। लेकिन कलर जो है वो उतना रेड नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया कि लिक्विड कलर इस तरीके से ग्लोव पहन के इसको मिक्स कर लिया हुआ है। ठीक है। और आप ये बात हमेशा अपने केक पे अप्लाई कीजिएगा, जब भी आपका स्पॉन्ज का कलर हल्का कम लगे आपको और आपको बाहर का और डार्क देना हो, तो आप इस तरीके से लिक्विड कलर, जो क्रम्स होते हैं जो डेकोरेशन के लिए आप यूज़ करने वाले हैं, उसमें आप लिक्विड कलर या जेल कलर मिला के आप अपनी चॉइस के अनुसार, अगर लिक्विड कलर मिला रहे हैं तो कम मिलाइएगा, अगर जेल कलर मिला रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी मिला सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरी ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाली है। ठीक है। अब मेरी बारी केक की स्टैकिंग करने की थी, तो वो मैंने स्टैकिंग स्टार्ट कर दी है। वुडन डॉवल यूज़ कर रही हूँ। आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि मैम आप वुडन डॉवल यूज़ करती हैं, वो सही होता है क्या? पहली तो बात ये कि वुडन डॉवल इको फ्रेंडली है, कहीं भी अगर फेंका जाएगा तो सड़ बढ़ जाएगा, तो ये इको फ्रेंडली हुआ, अच्छा है। और प्लास्टिक वाला डॉवल है वो थोड़ा महंगा भी आता है। वुडन वाला ठीक है, पूरा गांठ आता है, इसका बहुत बड़ा पैकेट आ जाता है, तो इसलिए मैं वुडन यूज़ करती हूँ और अभी तक कोई कंप्लेन नहीं। हाँ, पेपर डॉवल आप लोग मत यूज़ कीजिएगा, हमेशा वुडन डॉवल और प्लास्टिक डॉवल यूज़ कीजिएगा। अगर आपको 2 kg तक का केक बनाना है तो आप वुडन डॉवल यूज़ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन 3 kg, 4 kg या उसके अबव 5 kg तक का केक का ऑर्डर है तो आप प्लास्टिक डॉवल यूज़ कीजिएगा, वो थोड़ा मोटा होता है और उसको सेंटर पे डालिएगा तो आपका केक एकदम फिक्स रहेगा। ठीक है। और ये केक जो है वो मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका था। अब नाम लिखने की बारी थी, जो कि क्लाइंट ने आने के बाद मुझे बताया, तो मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे लगा था कि ये एनिवर्सरी या फिर ये वेडिंग केक बन रहा है या एंगेजमेंट केक बन रहा होगा। लेकिन नहीं, जब इस पे केक पे मुझे नाम लिखना था सिंगल नेम युवराज, तब मुझे लगा कि अरे ये तो बर्थडे के लिए जा रहा है। लेकिन अगर आप एक होम बेकर हैं, तो अगर आपके क्लाइंट बोले कि आप खुद अपने मन से केक बनाइए, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं तो बोलते हैं अपने मन से केक बना दीजिए, आपको जो अच्छा लगे, तो आप ये वाला केक किसी के एनिवर्सरी या
एंगेजमेंट वगैरह के लिए बनाइएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा क्लाइंट खुश होंगे, क्योंकि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था केक को देखने के बाद मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना कि मैंने सोचा कि चलो मेरी एनिवर्सरी होगी तो मैं ऐसा केक ज़रूर बनाऊंगी। और दिसंबर में मेरी एनिवर्सरी होती है और मैंने अभी से सोच लिया है कि ऐसा केक ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड भी देख के बोल रहे थे कि वाह बहुत खूबसूरत लग रहा है ये केक। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये केक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग फॉलो नहीं करते हैं ना और कमेंट करके भी नहीं बताते हैं, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि क्या बनाया क्या नहीं।